हया ड्रामे में अब हया ने तो घर में ऐसे ऐसे फसाद बर्पा कर दिए हैं कि अब मुबारक मस्तूर को भी समझ नहीं आ रही कि वो घर का सुकून कैसे बहाल करे, कैसे फिर से घर में वही रौनक वही खुशियां लेकर आए। घर का एक एक फर्द घर को छोड़कर जाने को तैयार है। पहले इरम को घर से निकाला, आसिया को घर से निकाला और अब घर की बहुएं ही घर को छोड़कर घर को तोड़कर जाने को तैयार हैं, क्योंकि साइमा और इफ़त अब एक दूसरे से इतना बदजन हो चुकी हैं कि अब कोई भी उन दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं कर सकता। दोनों ही अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रही, दोनों को ही लग रहा है कि हया उनकी सगी है, लेकिन हया ही फसाद की जड़ है। इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं। अब तो अफाक और जरार भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, यहाँ तक कि अफाक जरार पर हाथ तक उठाएगा, जिसके बाद जरार तो अपनी बीवी का ही साथ देगा और कहेगा कि साइमा तुम ठीक ही कहती थी, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं, मेरे ही भाई मेरे खिलाफ है, मेरा भाई मुझ पर हाथ उठा रहा था, मुझे इस घर में ही नहीं रहना। जिस पर जरार अपनी माँ से साफ साफ कह देगा, मुझे उस घर में नहीं रहना जिस घर में मेरी बेबी की कोई इज्जत नहीं। उसे बातें सुनाई जाती हैं। मुबारक मस्तूर चाहकर भी अपने बच्चों को संभाल नहीं सकेगी और उसे अपनी जायदाद का बंटवारा करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हया की हकीकत खुलकर सबके सामने आएगी कि ये सब कुछ करने वाली हया ही थी, तो सबको इरम की बातें याद आएंगी कि इरम बिल्कुल ठीक ही कहती थी। उन्होंने इरम की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की, घर की लड़की को घर से निकाल दिया, बाहर आई लड़की पर यकीन करके। इस सब के बाद क्या रूहान अब हया को माफ कर पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है इस पर भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और मजीद ड्रामाज अपडेट के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।